विशाल मेगा मार्ट ट्रेंडिंग में क्यों है? तो चलिए आज मैं इसी से बात करूंगा और इससे आप समझोगे कि बेरोजगारी का आलम क्या है, कि कैसे उसको मजाक में उड़ाया जाता है। खासकर अगर उड़ाया जाता है तो किसका, एक यंग एज का जो अपनी जॉब के लिए अभी भटक रहा है, उसे कहीं कई तरीके से प्रयास करता है कि मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पाता। लेकिन अभी एक ऐसा सिचुएशन हुआ है जो ट्रेंडिंग कर रहा है और उससे दिखाता है कि क्या आलम है हमारे देश के युवाओं का। विशाल मेगा मार्ट अपने यहाँ जो खाली पद था उसके लिए वो रिक्तियां निकाला, जिसमें अलग अलग के लिए निकाला था। जैसे कि आप मान लीजिए सेल्स से, अकाउंटेंट से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक का सबके लिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन भी रखा था। उसमें एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है कि उसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए जॉब मिला और उसे वो मतलब डांस कर रहा था, कुछ अपना इजहार ऐसे खुशी दिखाया कि उसे एक जॉब मिली। और अगर आप उस बंदे के हिसाब से सोचो सर, तो अभी के समय में जो जॉब का मिलना मुश्किल है, उसे जॉब मिला। आप सोच सकते हो वह जॉब उसके लिए कितनी जरूरी होगी, इसीलिए तो वो इतनी खुशी हुआ। लेकिन उसके हुआ क्या, उसका एक मीम बनने लगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए आप इतना करो जैसे कि मान लो कोई बड़ा एग्जाम निकाल चुके, क्योंकि उसका इंटरव्यू का जो प्रोसेस था कुछ इसी प्रकार से था। ऐसा कहा गया, कोई जीके से पूछा गया, कुछ यू सब पूछा गया। चलिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन जरा सोचिए सर, एक सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए इतने ज्यादा लोग वहां एप्लीकेशन देते, इंटरव्यू देते। हमारे देश के युवाओं का क्या हाल है। ग्रेजुएट व्यक्ति है लेकिन उसे 10,000 की जॉब के लिए मतलब भटकना पड़ रहा है। और ऐसे में काफी तादाद बड़ी है जिसे मतलब जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कहना यह है कि हर कोई व्यक्ति जो एकेडमिक करियर पूरा कर ले रहा है, अब उसको चाहिए क्या, इकोनॉमी चाहिए। यानी कि अब उसको चाहिए पैसा कमाना, जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का घर चला सके। अब उसके लिए वो कई तरह के काम करना चाहता है जिससे कि उसका पैसा है। लेकिन अगर आपका सिर्फ एकेडमिक करियर है तो आपको वैसा कोई स्किल्स नहीं है, तो आपको वैसा जॉब कोई मिलता नहीं है। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से जॉब मिला तो इसमें कौन सी बुराई है। तो इसे इस प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमारे देश का क्या स्थिति है जहां ऐसे जॉब के लिए भी इतनी खुशी होना पड़ रहा है। अगर खुशी के बारे में अगर आपको सोचना है, उस व्यक्ति से पूछिए जिसे जॉब मिला है। सर वो जॉब के लिए काफी भटका होगा, काफी मुशक्कत के बाद उसे अगर वो जॉब मिली है तो हर वो व्यक्ति सेलिब्रेट करता है। वो जॉब उसके लिए उतनी ही मतलब बड़ी होगी जितने कि एक लड़के के लिए यूपीएससी का एग्जाम निकालना। तो सर ये एक अलग मैटर है। इसके थ्रू मैं ये बताना चाहूंगा कि ठीक है, आपने मेहनत किया, सब कुछ किया, एकेडमिक करियर कंप्लीट किया, इसके बाद आपको जॉब लगा, लेकिन उस जॉब से क्या आप सेटिस्फाइड हो? क्या आपको उस जॉब को प्राप्त करने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है? बिल्कुल करना पड़ रहा है। कि अगर आप एक ग्रेजुएट हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो और फिर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए जॉब मिल रहा है, तो आप सोचो सर कि यहाँ आपके भविष्य के साथ क्या हो रहा है। आपको वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में क्या, ठीक है हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसके पास रोजगार देने की क्षमता नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर है जहां आपके लिए सही काम कर रहा है। लेकिन वहां भी क्या है कि आज के समय में एकेडमिक करियर चाहे 9th 10th से लेकर के आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो मतलब वैलिड नहीं माना जाता है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको अपने ऊपर स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास ऐसी एजुकेशन चाहिए जिससे कि आपका स्किल्स हो बढ़ सके, क्योंकि स्किल्स रहेगा तो ही आपके जॉब मिलने की चांस बन जाती है। तो अपने स्किल्स को आप ध्यान दीजिए, चाहे वो कई सारे होते हैं। ठीक है, जॉब नहीं मिल पा रही है वो नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उसके बाद आपके अंदर क्या स्किल्स है उसे आप देखिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता है, वीडियो एडिट कीजिए। क्रिटिक्स आता है, क्रिटिक्स कीजिए। मतलब राइटिंग करना आता है, राइटिंग कीजिए। मतलब जो भी आपका स्किल्स है उस स्किल्स में आप मास्टर होने का प्रयास कीजिए, तो ही आपका सर्वाइवल यहाँ बन पाएगा। नहीं तो आलम यह है कि बड़ी स्थिति गड़बड़ हो रही है और आगे ये बढ़ती जाएगी, जहां आपका एक्सपेंस भी बढ़ता जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा, लेकिन जो कम होगा वो आपकी इनकम कम होगी। क्योंकि एक जॉब जो आप करना चाह रहे हो, उसी जॉब को जो 20,000 में आप करना चाह रहे हो, उसी जॉब को करने के लिए कोई 10,000 पे रेडी है, 15,000 पे रेडी है। तो बड़ी जो कंपनी जो भी किसी को हायर करेगा वो यही चाहता है कि मुझे कम पैसा में ज्यादा मतलब काम करने वाला कैसे मिल सके। तो ऐसे में अगर आपको सर्वाइवल करना है तो आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना होगा। आप अपने लिए बिजनेस सेटअप डालो, कि मतलब सोचो कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस कर सकता हूं जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो। आप उस बिजनेस को आसानी से समझ सको, फिर जब आप उसमें करोगे ना तो ही जाके आप
काम कर सकते हो, आप अपने स्किल्स पे ध्यान दो, चाहे जो कुछ भी स्किल्स है। आज के समय में ये नहीं है कि आपको क्या स्किल्स है, अगर आपको रूम सजाने का स्किल्स है तो उसमें काम करो, मतलब कुछ भी स्किल्स है, वीडियो एडिटिंग करने का स्किल्स है वो सीखो, मतलब थंबनेल बनाने का सीखो, ग्राफिक्स डिजाइन सीखो, वेबसाइट डिजाइन, ये सब बहुत सारे स्किल्स है जिससे आपको एकेडमिक करियर में तो आपको ये मिलेगा नहीं, 9, 10, 12 ग्रेजुएशन कर लो सर, यहाँ ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको यही सारे स्किल्स को सीखना होगा, तभी जाके आप जॉब ले सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे भटकते रहोगे। और आगे आने वाले समय में बेरोजगारी का आलम यह है कि और ये बढ़ने वाली है। हालांकि इस फैक्ट पे गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर सकूं जो मेरे देश के जो युवा वर्ग है उसे ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल सके, ज्यादा से ज्यादा मतलब वो आगे अपने आप को मतलब स्किल्स बना सके और बेहतर इनकम कर सके। तो ऐसे में गवर्नमेंट को कोई ना कोई इनिशिएटिव निकालना चाहिए, नहीं निकालेंगे तो ऐसे ही जो हमारे युवा वर्ग है वो सिर्फ भटकते रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। और युवा वर्ग से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी स्किल्स है। ठीक है, आपको मान लीजिए वीडियो बनाना आता है ना, आप वीडियो बनाइए, हो सकता है आपको शुरू में इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 1 साल 1.5 साल जब आप बनाओगे ना तो आपके अंदर एक स्किल्स आ जाएगा, फिर इस स्किल्स को लेके आप कहीं जॉब कर सकते हो, किसी बड़े यूट्यूबर के जो उसका न्यूज चैनल है वहां जा सकते हो, किसी मतलब वहां पे, क्योंकि उसे भी फेस चाहिए ना, उसको तो अपना प्लेटफॉर्म बना चुका है, अकेला नहीं कर सकता, तो अब उसको ऐसा फेस चाहिए, तो वहां आप अपने लिए ट्राई कर सकते हो। सर वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइन सीख सकते हो, मल्टीपल चीज है जिसे आप सीख सकते हो, और उसके बल पे आप अपने लिए बेहतर सैलरी के साथ जॉब ले सकते हो। तो ये ध्यान रखिए, और इस प्रकार से लोगों का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो जॉब जिसे मिला है वो कहीं ना कहीं उसके लिए बेस्ट है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से बेहतर प्रयास करना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे जो ही पैसा मिले उससे मैं और मेरा घर परिवार चलता रहे, बढ़िया से चले। लेकिन लोग है क्या, उसकी मतलब एक तमाशा बना देता है, क्योंकि दूसरे का मजाक उड़ाने में हमें ज्यादा मजा आता है इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं, अगर सबको देखिए तो सबका स्थिति यही है कमोवेश, लेकिन सब इसी दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे में आप बस अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए, तो ही जाके आपका भविष्य बेहतर बन सकता है।